नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉमेंटरी, जहां लॉ को बनाया गया है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। यह डॉक्ट्रिन जुडिशरी के एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आप जुडिशरी, क्लैट, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल या लॉ स्टूडेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और लीगल एजुकेशन का रेवोल्यूशन हमारे साथ मिलकर बिल्ड करो। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कहता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, समुंदर, रिवर्स, फॉरेस्ट्स ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होते, ये पब्लिक के ट्रस्ट। सरकार इन रिसोर्सेज की ट्रस्टी होती है और उनका ध्यान रखना, मिसयूज ना होने देना, ये उनका लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। इस डॉक्ट्रिन का बेस ये कहता है, नेचुरल रिसोर्सेज आर मेंट फॉर पब्लिक यूज एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट ओनरशिप आर्बिट्रेरली। ओरिजिन, ये डॉक्ट्रिन आया कहाँ से? डॉक्ट्रिन एंशिएंट रोमन लॉ से इंस्पायर्ड है, जहां बोला गया था, एयर, वाटर एंड शोर्स आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। इंडिया में इस डॉक्ट्रिन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने केस में MC मेहता वर्सेस कमालनाथ 1997। कोर्ट ने कहा, स्टेट होल्ड्स दीज रिसोर्सेज एज ए ट्रस्टी एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड फ्यूचर जनरेशंस। 3 पॉइंट्स में समझो। पब्लिक राइट्स, प्राइवेट इंटरेस्ट्स। गवर्नमेंट पब्लिक रिसोर्सेज किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा कमाने के लिए नहीं दे सकती। सरकार एक गार्डियन है, ये रिसोर्सेज बेचने वाले नहीं, संभालने वाले चीजें हैं। सरकार का रोल एक ट्रस्टी जैसा होता है। फ्यूचर जनरेशंस का राइट भी इंक्लूड होता है, ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस लॉज MC मेहता वर्सेस कमालनाथ 1997। होटल ने बेस रिवर के बेड पर कंस्ट्रक्शन किया। SC ने बोला, ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का वायलेशन है। रिवर बेड पब्लिक प्रॉपर्टी है, यूज किसी प्राइवेट बिजनेस को दे देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्मेंटो रिसोर्ट्स वर्सेस मिंगवेल मार्टिन्स 2009। कोर्ट ने एम्फसाइज किया, कोस्टल एरियाज, बीचेस लोगों के एक्सेस के लिए ओपन होने चाहिए, उन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केसोराम इंडस्ट्रीज, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर ओनरशिप का मिसयूज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन, ये डॉक्ट्रिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सब राइट टू लाइफ के पार्ट हैं। ऑल्सो आर्टिकल 48A एंड 51AG एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्टेट और सिटीजन दोनों का ड्यूटी बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का लीगल फाउंडेशन है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, पार्टिकल प्राइवेटाइजेशन को रोकता है, फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स को प्रिजर्व करता है। क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस। 10 बार गवर्नमेंट पॉलिटिकल या इंडस्ट्रियल प्रेशर में आके पब्लिक रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में दे देती है। 10 बार कोर्ट्स के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करना वीक होता है। 10 बार पब्लिक अवेयरनेस और एनवायरनमेंटल लिटरेसी लो है। 10 बार कंक्लूजन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हमें ये याद दिलाता है कि अर्थ हमारे एंसेस्टर्स से विरासत में नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन से उधार में इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, बेचना नहीं। पब्लिक का राइट है क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ वाटर और हेल्दी एयर पे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो लॉमेंटरी चैनल को, शेयर करो अपने लॉ स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखो, पब्लिक ट्रस्ट